जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू लाइव वे टीचिंग ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए फिजिक्स, जो कि आपका इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट रहने वाला है। बीटेक फर्स्ट ईयर बच्चों के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन, और ऑलरेडी हमने एक वीडियो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा रखी है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे। तो आप देख सकते हैं यही वो क्वेश्चन है। एंड अगर हमने यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपको दिए थे, पर कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पर छूट गए थे, तो वो था बी नंबर वाला एक क्वेश्चन। एंड हम देखते हैं नेक्स्ट कौन कौन से इसमें क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नया है, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर गॉस थ्योरम आपको पढ़ना है, ब्लोच थ्योरम, इंटरफेरेंस एंड यंग एक्सपेरिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर लाइट, पी एन डायोड, लेजर डायनोड, जेनर डायोड, डिस्कस इसके वीआई कैरेक्टर आपको याद कर लेने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वर्किंग ऑफ निकल फिस्ट प्रिज्म और रूबी लेजर। अब हम कुछ क्वेश्चनों के आपको सॉल्यूशन देने वाले हैं, जिन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन 100% आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन रहने वाले हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी को सॉल्व करेंगे। फेज वेलोसिटी होती क्या है, ग्रुप वेलोसिटी होती क्या है, आपको बता देते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम यहाँ पर बताते जाएंगे क्या क्या रहने वाला है। ठीक है, तो जो फेज वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट वेव ऑफ वेव पॉकेट। जो फेज वेलोसिटी होती है वो वेव को शो करती है, मतलब है कोई धारा है जो प्रवाहित हो रही है, उसमें जो वेव पॉइंट बन रहे हैं, उन पॉइंटों को, उन पॉइंट के पैकेट को यहाँ पर इस कारण वेव वेलोसिटी बोला गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन 100% आपको पूछे जाएंगे आपकी एग्जामों में, इसलिए हम आपको ये प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि ये 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसे हम वीपी से शो करते हैं। एंड वीपी से अगर हम शो करें तो यहाँ पर जो क्या रहता है, एक और हम शो, इसमें एक और थ्योरम हमको लिखनी पड़ती है, जो कि रहती है यहाँ पर जो हार्मोनिक वेव फ्रीक्वेंसी रहती है उसमें वी होती है, हार्मोनिक वेव फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ यहाँ पर लेमडा हो जाता है, और यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में यह शो कर रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कुछ इस टाइप से यहाँ पर वेव बनती है। ठीक है, कुछ इस टाइप से, इस टाइप से वेव बनती है, तो ये होते हैं यहाँ पर ऐसे पॉइंट बनते हैं, तो उन्हें वेव पॉकेट बोलते हैं, और इन्हीं को हम शो करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और अगर आप एक और देखें तो एक नॉर्मल सी वेव है, इनमें यहाँ पर पॉइंट बन रहा है, यहाँ पर पॉइंट बन रहा है। ठीक है, इस वेव का पॉइंट इस तरह से, और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को यहाँ पर हम बोलते हैं वेव फेज वेलोसिटी। ठीक है, फेज वेलोसिटी हो जाएगा। अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको याद करना है, ज़्यादा कुछ इसमें याद नहीं करना है, थोड़ा मन से भी आप लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। यहाँ पे डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, ताकि आपको टाइम बचे और आप अगले क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सके। ठीक है, तो हम इसे शो करते हैं। वाई इक्वल टू, यहाँ पर एक फार्मूला बना रहा है, एफ ई ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। इतना भी लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद क्या रहता है, यहाँ पर जो स्पीड रहती है वो प्रोपेगेशन रहती है वेव के, तो द स्पीड एसोसिएट विथ, इसे हम सबसे पहले तो आप इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिएगा। इक्वेशन नंबर 1 देने के बाद आपको यहाँ पर जो है एक फेज वेलोसिटी रहती है, वो के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये कांस्टेंट रहते हैं दोनों, ये जीरो के बराबर होते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे के एक्स इक्वल माइनस ओमेगा टी इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे इसे कांस्टेंट। ठीक है, हमने यहाँ पर इसे कांस्टेंट लिख लिया है। कांस्टेंट लिखने के बाद आपको क्या करेंगे, यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे एक्स के यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पर कांस्टेंट प्लस ये हो जाएगा आपका ओमेगा ऊपर हो जाएगा, के नीचे हो जाएगा, और टी इंटू में चला जाएगा। तो इस टाइप से आपको लिख लेना है। थोड़ी राइटिंग मिस्टेक हो सकती है, बट आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि बहुत जल्दी हम वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप अपने क्वेश्चनों को सॉल्व अच्छी तरीके से कर सकें। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और देखते हैं किस तरीके से आपका यहाँ पर होगा। तो अगर देखें नेक्स्ट पेज पर, तो यहाँ पर आपको जो हम बीपी शो कर रहे हैं ऑलरेडी आपको पता है। बीपी शो करने के बाद आपको इक्वल टू में लेना है। इक्वल टू के बाद यहाँ पर क्या आएगा, जो इक्वल टू में रहेगा तो आपको बन जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू आपका ओमेगा अपॉन हो जाएगा यहाँ पर के, एंड इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 पाई वी अपॉन 2 पाई लेमडा। ठीक है, इस टाइप से लिखना है, तो वैल्यू बन जाएगी वी लेमडा। ठीक है, इस टाइप से आपका ये इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन को यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिएगा, क्योंकि जब हम ग्रुप वेलोसिटीज में पढ़ेंगे तब इसका यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम ग्रुप वेलोसिटी, और इसकी हम थ्योरी लिख लेते हैं, फिर आपको बताएंगे, ताकि आपका टाइम कम से कम बचे और आप जल्दी से इन क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकें। सो गाइस, अगर हम पे नेक्स्ट देखते हैं तो आप देखेंगे ग्रुप वेलोसिटी। तो ग्रुप वेलोसिटी भी यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रुप वेलोसिटी विथ विच पैकेट ऑब्टेन ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव। यहाँ पर सुपरपोजिशन वेव रहती है, 2 वेव रहती है। ठीक है,
और उन सुपरपोजिशन वेव की ग्रुप को यहाँ पर है ना ग्रुप वेलोसिटी बोला जाता है। एंड ग्रुप वेलोसिटी को सिंबल वीएस रहता है, आपको ऑलरेडी पता ही है। एंड कंसीडर टू वेव ऑफ सम एम्पलीट्यूड, यहाँ पर क्या रहता है, इस टाइप से टू वेव रहती है जिनके एम्पलीट्यूड सम अलग अलग रहते हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड V1 V2 हमने नेम इनका दे दिया है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका वेवलेंथ भी अलग अलग रहेगा। इसमें जो इसका प्रोपेगेशन रहेगा, प्रोपेगेशन किस चीज़ का रहेगा, यहाँ पर प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट टू रिस्पेक्टिवली, तो यहाँ पर जो रहेगा आपकी वैल्यू बनकर आएगी। हम यहाँ पे अगर हम लेमडा की वैल्यू देखें तो लेमडा 1 लेमडा 2 दोनों बनेगी, ओमेगा 1 की वैल्यू अलग बनेगी, ओमेगा 2 की वैल्यू अलग बनेगी। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको टाइम बच सके, ठीक है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप इन इतने सो पढ़ लीजिएगा, और इतना अगर आपने समझ लिए तो आप आराम से पेपर निकाल सकते हैं और अच्छे नंबर से भी पास हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखना है y1 = a sin ओमेगा 1 k1x, क्योंकि ये वेव 1 के लिए, ठीक है। अब वेव 2 के लिए अगर निकालते हैं तो k2 हो जाए y2 a साइन हो जाएगा आपका वैसा का वैसा, और यहाँ ओमेगा 2t माइनस k2x, इस तरीके से आपको लिख लेना है। ये बन गया आपके दो इक्वेशन। अब इक्वेशन बनने के बाद आपको यहाँ क्या है ना, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इक्वेशन वेव पॉकेट ऑब्टेन ड्यू टू देयर सुपरपोजिशन थ्योरम। यहाँ पर हम इक्वेशन के डिस्प्लेसमेंट टू यहाँ पर सुपरपोजिशन का यूज़ करेंगे, और सुपरपोजिशन थ्योरम का फार्मूला होता है y = y1 + y2, ठीक है। तो y = होता है y1 + y2, ये नॉर्मल सा फार्मूला रहता है। आपको क्या करना है, वही वैल्यू उठाकर यहाँ पे पुट करनी है। तो वैल्यू हमने जो बनाई है y1 y2 की वैल्यू दोनों को यहाँ पे लिख लेना है। लिखेंगे तो यहाँ पर जाएगा आपका a साइन ऑफ ओमेगा 1t माइनस k1x। एंड इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको बन जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पर a साइन ऑफ ओमेगा 2t माइनस k2x, ठीक है। इस टाइप से वैल्यू बन जाएगी। थोड़ी राइटिंग प्रॉब्लम हो सकती है पर अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि बहुत टाइम से हमने भी राइट नहीं किया है, इसकी वजह से यहाँ पर राइटिंग प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अगर हम देखें सेकेंड स्टेप में आपका, तो सेकेंड स्टेप जो बनकर आएगी, सेकेंड स्टेप में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो आपकी सेकेंड स्टेप बन जाएगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये लगाना होगा 2a साइन हो जाएगा, क्योंकि हमने साइन को कॉमन ले लिया है, 2a साइन को कोष्टक हो जाएगा। यहाँ पर आपको फॉर्मूला बनेगा W1 + W2/2, इसे बंद, और इस तरीके से फिर t हो जाएगा माइनस, और k1 माइनस k1 प्लस k2 ये हो जाएगा 2, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू बन जाएगी। ये हो गया। अब यहाँ से आपका इनटू हो जाएगा, और ये दोनों यहाँ से पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अलग बने हुए थे, ये दोनों अलग थे। इस टाइप से लिख लेना है। लिखने के बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका कोष्टक लगाना है। इसके बाद इसके अंदर लिखना है, ठीक है, ओमेगा 1, यहाँ पे ओमेगा 1 रहेगा माइनस ओमेगा 2 लिखना है आपको, अपॉन यहाँ पे लिखना है 2, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी वैल्यू बनेगी। इस वैल्यू के बनने के बाद यहाँ इसके साइड में आएगा यहाँ पे टी वाला, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नीचे साइड टी ऑफ आपका रहेगा, तो ये माइनस में रहेगा टी। एंड इसके अंदर जो हम बनाएंगे तो जाएगा आपका k1 माइनस k2/2, एंड इस तरीके से ये पूरा कोष्टक बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। यहाँ पे x आएगा बीच में। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नोट कर लीजिए, या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। राइटिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हम कोशिश करते हैं कि बहुत जितना हो सके उतनी अच्छी तरीके से लिख सकें, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेप। सो गाइस, नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पर रहेगी, इस तरीके से आपको लिख लेना है। लिखने के बाद आपको यहाँ पर जो वैल्यू बनकर आएगी आपकी, यहाँ पे जाएगी 2 cos, इस तरीके से आपको वैसे का वैसे लिखना है। 2 यहाँ पर हो जाएगा cos, क्योंकि ऊपर वाली में था साइन, तो हमने इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया। डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको हो जाएगा साइन से हो जाएगा कॉस होने के बाद आपको यहाँ पर बेसिक वैल्यू सभी वैल्यू को पुट करनी होगी, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। लिखने के बाद नेक्स्ट अगर स्टेप देखें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका टी माइनस यहाँ पर आपका रहेगा k1 माइनस k2/2, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू हो जाएगी। एंड नेक्स्ट में अगर यहाँ पर देखें तो बीच में यहाँ पर x था, x होने के बाद यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ साइन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर था पहले कॉस। अब पिछली स्टेप अगर आपने देखी तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखें तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने एक फार्मूला यूज़ किया है साइन a + b साइन a - b वाला, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट इस तरीके से आपको वैल्यूज़ बन जाएगी, ठीक है। इस तरीके से लिखना है। इसके बाद आपको हो जाएगा t माइनस का हो जाएगा, एंड यहाँ पे t होने के बाद आपका देखेंगे तो माइनस में, और इसका हो जाएगा आपका k1 + k2 वाला अपॉन 2 हो जाएगा। ये प्लस में, माइनस में नहीं है, सॉरी, प्लस में हो जाएगा। एंड इसके बाद यहाँ पर आएगा x, इस तरीके से वैल्यू बन जाएगी। वैल्यू बनने के बाद आपको फार्मूला बन के आएगा 2a cos del ओमेगा अपॉन
टू इंटू टी माइनस डेल के अपॉन टू यक्स, इस तरीके से बंद करिएगा। एंड साइन हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका ओमेगा टी माइनस के यक्स, ये आपकी वैल्यू बन जाएगी। इसके बनने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, यहाँ पर जो रहेगा आपका ओमेगा रहेगा W1 माइनस W2 की वैल्यू निकालेंगे। इसको वैल्यू निकालने के बाद आपको बन जाएगा फार्मूला डेल ओमेगा इंटू के की वैल्यू अगर निकालेंगे K1 की तो आ जाएगा K1 माइनस K2 इक्वल टू डेल के। ठीक है, इस तरह से वैल्यू बनेगी। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी W1 अपॉन W2 अपॉन टू, इस तरीके से वैल्यू, एंड ओमेगा की वैल्यू बन जाएगी। एंड यहाँ पर K1 प्लस K2 अपॉन टू की ये वैल्यू बन गई। तो इक्वल टू हो जाएगा ये के, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली। अब वैल्यू निकालने के बाद क्या रहेगा, यहाँ पर आपको जो है हमने इक्वेशन 3 में जो हमने एम्पलीट्यूड फॉर वेव पॉकेट के लिए बनाया था, तो उसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे एम्पलीट्यूड फॉर वेव पॉकेट। ठीक है, तो हम यहाँ इक्वेशन नंबर आपको लिखते देते हैं कि आपको समझ में आ सके। इक्वेशन नंबर थर्ड से लिया है। थर्ड से लेने के बाद आपको यहाँ लिखना है ए इक्वल टू टू ए आपको हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है ए इक्वल टू 2a अपॉन, ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर वैल्यू बनानी होगी। 2a आपका हो गया। 2a के बाद आपको यहाँ पर लिखना होगा इंटू कॉस ऑफ डेल ओमेगा अपॉन टू इंटू टी माइनस डेल के अपॉन टू इंटू यक्स। ठीक है, ये आपकी वैल्यू इस तरीके से बन जाएगी। राइटिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सॉरी गाइस, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छे प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, पर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगर नेक्स्ट स्टेप पे देखें हम यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर वैल्यू बनेगी जो बन जाएगी। यहाँ पर जो हम करेंगे, यहाँ पर जो मेन वैल्यू रहेगी उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी और प्रोपेगेशन यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएंगे। इसकी वजह से हम सुपरपोजिशन कंपोनेंट वेव का यहाँ पर यूज़ करेंगे, जिसमें आपको साइंस फेज यूज़ कर लेंगे। ठीक है, फेज को हम यूज़ करेंगे। हो जाएगा आपका फेज ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका वी पी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, ये वैल्यू आपकी बन जाएगी। ये वैल्यू बनने के बाद यहाँ पे एम्पलीट्यूड वेव पॉकेट हम निकालते हैं, तो हम लिखेंगे हम एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पॉकेट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो आएगा आपका डेल ओमेगा अपॉन टू टी माइनस डेल के अपॉन टू इंटू के। ठीक है, यहाँ हो जाएगा कॉन्स्टेंट हम जीरो के इक्वल टू ले रहे हैं। जब हम निकालेंगे इसमें फेज वेलोसिटी हमने निकाल ली है। ठीक है, अब यहाँ पर निकालेंगे ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी निकालने के लिए डायरेक्ट हम फार्मूला यूज़ करेंगे वीजी का। वीजी इक्वल टू होता है अपना डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाएगा आपका डेल ओमेगा अपॉन टू, यहाँ हो जाएगा आपका डेल के अपॉन टू इक्वल टू में हो जाएगा आपका डेल ओमेगा अपॉन डेल के होने के बाद आपको यहाँ पर आ जाएगा वीजी की वैल्यू बनेगी, आपको हो जाएगी वीजी इक्वल टू, यहाँ लगाएंगे हम लिमिट। अब लिमिट कौन सी लगाएंगे हम, ओमेगा 1 टू ओमेगा 2। ठीक है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की हम लिमिट लगा लेंगे। जिससे हम लिमिट लगाएंगे तो इसकी वैल्यू बन जाएगी आपका डेल ओमेगा अपॉन डेल के, क्योंकि 2 हट जाएगा लिमिट लगाने पर, और आंसर जाएगा डेल ओमेगा अपॉन डेल के। इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी इस क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाती है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, हम जल्दी से आपके लिए एक अच्छा सा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर राइटिंग मिस्टेक है, बट आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। ठीक, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।